पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब जब छात्र बोला है, सियासत डोला है। जब जब छात्र बोला है, सियासत डोला है। जब जब छात्र बोला है, सियासत डोला है। छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथी के जोहार। रामगढ़ उपचुनाव में महाबाली है, चुनाव है महाबाली। सब छात्र झारखंड के जितना भी कुपोषण का शिकार, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा कुपोषण के शिकार बनल है। 1932 के खतियान झांसा देके नियोजन नीति गलत आधारित बनाए के तो है हम के छात्र जो है कोई पार्टी संगठन हम के ना हो, हम स्पेशल छात्र के हित में और माननीय मुख्यमंत्री साहब के चुनौती दिया चाहिए कि अब हम सब जितना भी झारखंड के छात्र है अब इस महाबाली यानी कि उपचुनाव में सभी को सब उम्मीदवार भाग ले रहा थे। 1000 उम्मीदवार का बोला लगभग पूरा तैयारी भई गेलै। सबसे एक थोड़ा वाइट लीजिए। बोल यहाँ लीजिए, इसलिए सबसे लीजिए। ये पहला चुनाव होगा जो बैलेट पे होगा। चलिए, अब छात्र भी राजनीति में आना जरूरी है सभी छात्रों को। तो कितना दिन से जो भोग रहे हैं, अब छात्र क्या कम है। जब वो नीति बनाने के लिए हम लोग 5 साल 6 साल मौका देते हैं, उसके बाद वो अपना बोरिया बस्तर बांध के भागने के प्लान बनाते हैं। इसलिए अब छात्र भी राजनीति में आएंगे और रामगढ़ एक इतिहास रहेगा, इतिहास रचेगा। 1000 कैंडिडेट, 1000 विद्यार्थी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के छात्र अब जाग चुके हैं, अब वो भी चाहते हैं कि हम भी राजनीति में आएंगे और अपनी अपनी हक लेंगे, लड़ के लेंगे। और ये संदेश खासकर झारखंड सरकार को देना चाहते हैं हम लोग सब मिल करके कि हम विद्यार्थीगण पूरे के पूरे जाग चुके हैं। धन्यवाद। सबके खतियानी जोहार। इस बार रामगढ़ उपचुनाव कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार रामगढ़ के उपचुनाव में अभ्यर्थी उतर रहे हैं और वो अपना दमखम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो भी सत्ता दल हो या विपक्ष हो, हमेशा छात्रों को छलने का काम किया है। इस बार छात्र छलने वाले नहीं है। इस बार डट के रामगढ़ उपचुनाव में लड़ेंगे और कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सभी को मेरा खतियानी जोहार। आज का जो बैठक रखा गया है, विशेष बैठक यहाँ पे रखा गया है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के। जो आने वाले उपचुनाव में रणनीतियां बनाई जा रही है उस पर तय किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहला तो मेरा निवेदन होगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबसे मेरा एक खास आग्रह होगा कि आप कमेंट जब भी करेंगे तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इस कैंपेन से जोड़ सकता हूँ। नंबर दीजिएगा। मैं कुछ मुद्दों को बताऊंगा यहाँ पे इस समय कि किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे बातचीत हुई है। सबसे पहला बात तो कि नॉमिनेशन से लेकर के प्रस्तावक तक जो बातें यहाँ पे चल के आ रही थी, पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा चुनाव, क्या ये मजाक है या फिर युवा ऐसे ही बोल दिए हैं। तो ये चुनाव वाकई में धरातल में उतरने वाली है और लगभग 1000 के आसपास युवा जो है अपना पर्चा डालने वाले हैं इस बार के चुनाव में। और इस चुनाव में सबसे बड़ी बात तो यह है कि नॉमिनेशन का जो चार्ज है आपके पास, चाहे 10,000 हो मतलब जनरल या ओबीसी के लिए, और जो ST SC कैटेगरीज जो आते हैं उनके लिए 5000 है। तो ये जो खर्च है, ये खर्च हमारे यहाँ की जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी के द्वारा इस खर्च का वहन किया जाएगा। इसलिए एक भी युवा का अपना खुद के पॉकेट से, बेरोजगार युवा खर्च नहीं करेंगे, कहीं से उसका पैसा बिल्कुल खर्च नहीं होगा। इसलिए उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे चीजों का जो है वहन जो है वो कमेटी करेगी। इसलिए वो जरूर इस पे अपना निर्णय लें और अपना महत्वपूर्ण समय दें। दूसरी बात यहाँ पे कि ये फ्री नॉमिनेशन टू ऑल है। उसके बाद 1000 कैंडिडेट को हम लोग को मिनिमम यहाँ पे नॉमिनेट करना है। उसके बाद यहाँ का जो मैनिफेस्टो है हम लोग का है, हम लोगों ने आज मैनिफेस्टो पे भी विचार किया है, तैयार किया कि आखिर मैनिफेस्टो क्या होगा। तो दरअसल हम लोग युवा हैं, हमारी मांग जो है पिछले कई सालों से सरकार से यही रही है कि यहाँ के मूलवासी खतियानी हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। लेकिन प्राथमिकता नहीं होने के कारण से बहुत सारे वर्ग हैं जो वंचित हो जाते हैं। बाहर के लोग आते हैं, नीति बनाते हैं और यहाँ के मूलवासी ठगे जाते हैं। जिसमें नियोजन नीति पर बात होगा, खतियानियों को अधिक से अधिक नौकरी मिलेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो हम लोग युवा आए हैं। युवा का मतलब कि हम लोग किसी से बदला नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हम लोग बदलाव लाना चाह रहे हैं। और इस बदलाव की शुरुआत जो है पूरे भारत में रामगढ़ से होने वाली है। और इसलिए रामगढ़ के युवाओं से मेरा विशेष अपील है कि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, ताकि ये बदलाव जो है आपका पूरे भारत में फैल सके। सभी को जोहार। आज का बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रामगढ़ उपचुनाव में पढ़े लिखे बेरोजगार युवा छात्र जो झारखंड राज्य का भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, वैसे छात्र राजनीति में आना चाह रहे हैं और सरकार को यह चेतावनी देना चाह रहे हैं कि हम लोग भी चुनाव में आके और सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। और इस तरह से दिखाया जा रहा है, इसलिए लोग अभी तक तैयार हो चुके हैं हम लोग, और काफ़ी लिस्ट लंबे हैं। और वर्तमान की राजनीति में हम लोग परिवर्तन करने के लिए अग्रसर हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी हो गया था
और ये हमारा धरातल में लगभग उतर गया है। यहाँ पर ऑफिस का व्यवस्था हो गया है, रहने खाने का भी व्यवस्था हो गया है। आपका फ़ी का भी, यदि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो उसका फ़ी का भी यहाँ पर माफ़ी किया जाएगा। और कानूनी जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो सब बहुत जल्द तैयार कर लें, क्योंकि 31 जनवरी से फॉर्म मिलने वाला है। 31 जनवरी से पहले अपना वोटर आईडी और वोटर लिस्ट जो है दुरुस्त कर लें और आप रामगढ़ की ओर बहुत जल्द कुछ करें, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी और करीब 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट आने वाले हैं। कभी 100 से ज़्यादा अभी तक लिस्ट आ चुकी है और ये जो है एक उलगुलान जो है, झारखंड एक नया इतिहास लिखने वाला है। और तमाम आप साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जितने भी अन्य लोग जो निर्दलीय रूप से भी खड़ा होना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, उनका भी स्वागत है। यानी कि शिक्षित बेरोजगार, देखिए आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन संविधान जो है उसका स्थापना, संविधान जो है लागू हुआ था। और गणतंत्र दिवस आप तमाम लोगों को मुबारकबाद के साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर शिक्षित युवा पढ़े लिखे वर्ग यदि राजनीति में नहीं आते हैं तो हमारे ऊपर जो है परिवारवाद, हमारे ऊपर जो है अयोग्य लोग शासन करेंगे। तो अगर आज नहीं राजनीति में आते हैं, ये अवसर है आपके पास, सिर्फ 1 महीना समय लगेगा, इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो सारी बर्बादी का जो जिम्मेवार आपका होगा, ना कोई नेता का होगा, ना मंत्री का होगा। जोहार। सबसे पहले है कि इस जो बहाली में जो भी प्रक्रिया, अगर उपचुनाव महाबहाली में अगर जो भी जीतता है, कोई भी छात्र जीतता है तो सारा जितना झारखंड में बेरोजगार छात्र है उनको फ्री जो है बीएड करवाया जाएगा, आर्थिक रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। जो गरीब फैमिली से है उसको फ्री में सब चीज किया जाएगा। अगर जो भी विधायक बनता है रामगढ़ उपचुनाव में तो उसका सारा जो है खर्चा किया जाएगा। सबके खतियानी जोहार। जितने भी हमारे झारखंड के समस्त छात्र छात्राएं देख रहे हैं, झारखंड में जो उपचुनाव होने जा रही है रामगढ़ विधानसभा का, ये एक नया इतिहास लिखने जा रही है। इस इतिहास में आप सभी भाग लीजिए। जैसे कि अभी गुलाम सर, इमाम सर और जो योगेश भारती जी ने बताया, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों के लिए हम लोग का कमेटी आप लोग को मदद करेगी, हर स्तर से मदद करेगी। आप लोग आगे आइए, जुड़िए और इस ऐतिहासिक उपचुनाव में अपना भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। सबके खतियानी जोहार। सबके खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। रामगढ़ में चुनाव ना, यहाँ एगो वैकेंसी निकलल है 1 महीना में रिजल्ट। जिस तरह से आदमी वैकेंसी निकाला हथिन कि भाई और ओकर आज तक कभी क्लियर ना, तो परीक्षा ली, फिर फार्म भोर, फिर परीक्षा ली, फिर फार्म भोर, तो रिजल्ट के कोई आशा ना। लेकिन रामगढ़ में वैसा वैकेंसी निकलल हो, अबरी कोई भी भर सका हो, ओकर कोई अथी ना हो, चाहे पढ़ल लिखल हो चाहे अनपढ़ हो, भर देना हो। और ओकर फॉर्म भरे के लिए पैसा वहाँ दे जेतो, कोई दिक्कत ना। कमेटी तरफ से ओकरा अपन से ही ना सोचना कि हमरा फार्म भरे के लिए कितना पैसा लगता, ओकर रिजल्ट तुरंत क्लियर भी 1 महीना में जेतो। ऐसा आज तक वैकेंसी निकलल ना अलल है। रामगढ़ विधानसभा से पहला बार ऐसा वैकेंसी एगो निकलल हो, इसलिए हम आशा करबन कि जितना छात्र है सब आके ये वैकेंसी में भरा। सबको खतियानी जोहार। राजनेता लोग या तो सत्ता चलाने वाले लोगों को ऐसा विश्वास रहता है कि छात्र लोग तो राजनीतिक में आते नहीं हैं, उनको छला जाए और हम लोग सत्ता का लाभ लेते रहें। जो मन करेगा अपना स्टेट के लिए जैसा बुझाएगा स्टूडेंट लोग को ठगते रहें, इस तरह का नीति करते रहती है। इसलिए उन लोग पर मैसेज जाए कि अब छात्र भी जग चुके हैं और छात्र भी अपना सत्ता परिवर्तन के गुहार में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। सभी झारखंडियों को और जोहार। रामगढ़ उपचुनाव में यहाँ बहुत ही बड़ा परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारे झारखंड में 22 साल जो अलग हुआ उसमें से आज तक नीति नहीं बना पाया। 22 साल में 81 विधायक, 14 सांसद रहा झारखंड में, लेकिन एक भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। खास करके शोषण किया जा रहा है पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को। जितने भी झारखंड के JSSC हो या JPSC की तैयारी करने वाले हो, सभी को शोषण ऐसा किया जा रहा है कि वैकेंसी निकलता है, फिर रद्द करता है, निकलता है, फिर रद्द करता है। आंदोलन करना पड़ता है छात्रों को, और हम खुद छात्र हैं और हम भी झेल चुके हैं इस लाइन में। और हम कहना चाहते हैं जितने भी झारखंडी युवा है और रामगढ़ में सपोर्ट कीजिए उपचुनाव में। और उपचुनाव में 110,000 कैंडिडेट उठेंगे और पूरा एशिया में पहली बार ऐसा होगा कि रिकॉर्ड बनेगा, जो कि रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में होने वाला है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो अनपढ़ नेता जो बोलते हैं कि पढ़े लिखे युवा को आगे नहीं आना चाहिए, हम पूछना चाहते हैं 81 विधायक 14 सांसद है,
कि अगर ये पढ़े लिखे युवा अगर आगे नहीं आएंगे, जो मजबूरियां है झारखंड में, जो नीति है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को कौन चेंज करेगा? छात्र नहीं करेगा तो अनपढ़ ठेपाधार जो विधानसभा में बैठे हैं वो करेंगे कि संसद करेंगे? सांसद है वहाँ जो भेजे हैं जिस तरह का चुन करके, वो नीति बात नहीं करते, जबकि वहाँ सदन में बोलना चाहिए लेकिन बोलता नहीं है। सिर्फ आते हैं, चुनाव आता है, जुमलेबाजी करता है कि हमका वोटवा दियो, ऐसे करबो, ऐसे नीति निकाल देबो, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है। इतना शोषण किया, हम 24 साल का लड़का है लेकिन हम इतना झेले हैं इस उम्र में कि कहना ही नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं झारखंडी युवा को कि पढ़े लिखे वाले युवा आगे आए और अपना उपचुनाव में इतिहास रचे, जो कि पूरा एशिया में रिकॉर्ड बनने वाला है। मैं इतने जोर के हुलजार करते हैं। झारखंड वासियों की तरफ से अभी जो हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं सभी का इस चीज़ को लेकर के ये हम लोग चाहते हैं कि वहाँ बदलाव हो और सभी युवा सब जाग चुके हैं और ये बदलाव होगा, बदलाव को सब करके रहेंगे। छात्र हैं सभी भाग लेने के लिए आए, क्योंकि हम लोग एक चुनाव के दायरे में नहीं, हम लोग एक नियुक्ति अवसर आया है, उसको लेके हम जितना भी युवा बेरोजगार युवा है उसे अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या आके इस एक नियुक्ति में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।